पहले तो आप ये बताइए, इससे पहले रंजीता कोली थी, एक महिला के तौर पे इस जो लोकसभा सीट में है, आप क्या ऐसा नया करेंगे? मैं आपको बता दूं कि जो 10 साल से अपनी जो महिला है, जो आप बता रही हो, भाजपा की भाजपा की जो सरकार रही है, उन्होंने जनता के हित में आज तक कोई काम किया नहीं है। खुद के घर भरे हैं, जनता इतनी परेशान है, रोजगार हुआ नहीं, खानों का जो है बंद करवा दी मशीनें, मतलब इतना अत्याचार हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। कि जाति हमें नहीं भूलना चाहिए जिस देश में हम लोग रह रहे हैं। क्या ये सारे चैलेंजेस आपको भरतपुर से जो संसद आपको पहुंचाएगा, उस बीच में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि ये चैलेंज जो है मेरे सामने आ सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट हो, अगर ईमानदारी से, निष्ठा से अगर कोई काम करे, तो इसमें ये ऐसा नहीं है भाई दलित हो, अपनी बात रखे। बात रखने का वो है कि जो अपने जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, अगर यहाँ की कोई बात रखे, आज तक मैं तो इतना जानती हूँ कि 10 साल हो चुके हैं, यहाँ की जो जनता के हित में आज तक कोई बात हुई ही नहीं है। अगर करते तो आज तक अपना जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है बहुत डेवलप होता। विकास के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स अभी चल रही है पूरे देश में, क्या आप भी उसी हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अपनाएंगी? क्योंकि इस देश के एक ऐसा वर्ग है जो उस पॉलिटिक्स को पसंद कर रहा है, क्या हिंदू पॉलिटिक्स आप भी अपनाएंगे उसमें? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं अपनाऊंगी। ये तो अपनी भाजपा की ही सरकार करती है। हम तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाना का काम करती है। मेरा इन चीजों से कोई वो नहीं है। मैं अपनी ही ईमानदारी से सारी चीज करूँ। क्या ऐसा करेंगे कि मैं, मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आपको क्यों वोट करूँ? देखो, जनता नया चेहरा मांगती है, काम मांगती है, और उस तरीके से सच्ची निष्ठा से अगर कार्य किया जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं जो कर नहीं पाए। यहाँ पे मुस्लिमों की भी आबादी है इस लोकसभा सीट में, उनके लिए आप क्या करने जा रही हैं? मैं सबसे ज्यादा ये है कि शिक्षा, उसमें सबसे ज्यादा वो करूंगी। एक और मैं सवाल इसमें जोड़ूंगी, आखिरी सवाल है। राजस्थान 2022 की रिपोर्ट अगर हम देखें एनसीआरबी की, राजस्थान एक ऐसा राज्य बना जहां पर महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ, और नंबर 1 उसमें रहा वो, जब गहलोत की भी सरकार थी। उसी समय ये रिपोर्ट भी आई थी। आपके आने के बाद क्या कुछ चेंज आएंगे? महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? मैं महिलाओं के, देखो, मैं सबसे ज्यादा वो करूंगी क्योंकि महिलाएं हर चीज में सबसे पहले आगे रहें, क्योंकि ये जो चल रहा है शोषण होना, इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा रोक लगी जाए, जिससे कि महिला सुरक्षित हो सके, अपनी हर चीज में आगे भागीदारी निभाए। कहाँ से पढ़ाई करी है? पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गई? मैंने जन्म लिया है भुसावर में, मैं वैर विधानसभा से हूँ। मेरी शादी हुई थी कठूमर में, तो वहां से मैंने पहली बार, अभी मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ भी वर्तमान में। हाँ, तो उससे फिर मैंने इतनी, और हमारे परिवार ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद में हम सब ने इतनी मेहनत की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कठूमर के वालों ने, कि जब मुझे विधानसभा का टिकट मिला, उनकी देन से मिला है। उसमें भी अच्छी सफलता रही, ना कुछ वोटों से ना कुछ मार्जिन रहा, 409 वोट से हार गई। फिर पार्टी ने, जनता ने फिर दोबारा मुझ पे विश्वास जताया है, फिर ये लोकसभा का टिकट मुझे दिया है। मैं ये मानती हूँ कि अगर सच्ची निष्ठा, और अपनी कांग्रेस जो पार्टी है सबसे ज्यादा ईमानदार है और अच्छे गरीबों के लिए, गरीबों के शोषण, दलितों के लिए, सब चीज के लिए है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि पार्टी को, और इससे भाजपा की जो सरकार रही है, इससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है, तानाशाही है, हिटलरशाही है। तो आगे अपनी जो कांग्रेस सरकार वो रहे, जिससे कि गरीबों के हित में हर चीज रहे। तो यहाँ पे आप बेटी हैं, कठूमर की आप बहू हैं, तो जो आप कठूमर में अभी कुछ ही वोट से हारी थी, आपको क्या लगता है वो क्या वजह रही होगी, और वो वजह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी जब आप एक एमपी के तौर पर? नहीं, मैं तो ये भगवान का वो समझती हूँ। नहीं तो पहली बार में 80,000 वोट लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट में जो रहता है वो भगवान की मर्जी नहीं थी बस। क्या लगता है, क्या कुछ और वजह थी, या ईवीएम का भी कुछ? हाँ, ईवीएम का भी था। आपने जो मतलब यहाँ की भाजपा की जो सरकार वहाँ थी अलवर में, उन्होंने मतलब प्रशासन ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अपने बैलेट पेपर के थे वो भी रद्द कर दिए उन्होंने, 250 की समथिंग थे। तो हमने रिकाउंटिंग के लिए कहा, उन्होंने सुनवाई नहीं की।
आपको लगता है अगर ये सब चीजें होती तो आप वहां से जीत जाते? बिल्कुल, अगर ये चीज होती तो हम 700 वोटों से जीत जाते आराम से। अब एक आखिरी बात मैं चाहती हूँ, आप मेरे व्यूवर्स को कहें कि अगर आप आए तो जो तुरंत आप चेंज लाएंगे यहाँ पे आपकी लोकसभा सीट में, तुरंत जो चेंज आएंगे वो क्या होंगे? मैं तो हमारी जो भरतपुर की जो जनता के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने विकास के उद्योग धंधे नहीं है, जो गरीब जो लोग होते हैं बाहर जाते हैं, और ERCP की योजना है पानी की, जो पानी की मेन हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, जो किसान वर्ग मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दूंगी। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।